श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा। श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया। दूसरा सोमवार श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, 10 से 12 के बीच धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद और उससे अपने को सुख प्राप्त। पार्वती प्रसन्न हो जाती है, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कहती है, बाबा आपने कहा कि मेरे भीतर जिस समय आपने तप करा तो आपसे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ और मेरे तप करने से ये बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न हुआ, इसके शूल का सुख पाया, इसके शूल का सुख मुझे प्राप्त हुआ, आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्री का कांटा, अब माता पार्वती दूसरा संवाद कह रही है बाबा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे द्वारा निर्मित इस बेलपत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, वो फल की महत्वता। श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहारा शामरीवारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो, उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो, उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित। ये शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें, इसका
सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं है। तब प्रयास करना, तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है, कि गेंदा का है, कि शमी का है, कि बेलपत्री का है, जो पौधा तुम्हारे घर में लगा हो, जो एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ हो, कुंडी तुम्हारे यहाँ हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नथ आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोख के देख लिए।